मंगलाचरण करें सभी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ का तीसरा अध्याय पूर्ण होने के बाद चौथा अध्याय आज प्रारंभ होने वाला है। इस चौथे अध्याय में आचार्य देव ने ऊर्ध्व लोक का वर्णन किया है, साथ ही देवगति का वर्णन किया है। क्योंकि सात तत्व का निरूपण करने वाला यह ग्रंथ, इसके प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण किया गया है, तो तीसरे और चौथे अध्याय में ये बताया है कि इस संपूर्ण लोक में इस जीव का अवस्थान कहाँ कहाँ होता है और किस किस रूप में होता है। तो अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा के उपरांत ऊर्ध्वलोक की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। ऊर्ध्वलोक में मुख्यतः से देव गति के जीवों का निवास, अन्य भी जीव रहते हैं, देवों की मुख्यता से वहां कथन किया जाता है। तो ऐसा ये ऊर्ध्वलोक जिसके बारे में हमें जानना है और देवों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले ऊर्ध्वलोक ये 3 लोक का नक्शा आपको नजर आ रहा होगा। इसमें देखिए सबसे ऊपर का जो हिस्सा है ना, जूम भी कर देता हूं मैं। सबसे ऊपर का जो हिस्सा यहां दिख रहा है आपको, देखिए ये ऊर्ध्व लोक है, ठीक है, जो यहाँ पर हल्के गुलाबी रंग में दिखाया गया है। नीचे इसके नीचे मध्यलोक और सबसे नीचे जो नीले रंग में दिखाया गया है वो अधोलोक है। अधोलोक में नरक पृथ्वियां हैं, मध्यलोक में असंख्या द्वीप समुद्र है। और इस ऊर्ध्वलोक को ऊर्ध्वलोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, लोक के ऊपर की तरफ। ये लोक की रचना आप देख सकते हैं सारी, है ना। साइड में यहाँ निर्देश कलर के साथ में निर्देश भी दिया हुआ है किस कलर में बना हुआ आकृति क्या है, ठीक है ना, ऊर्ध्वलोक। जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण लोक की ऊंचाई जो है वो नीचे से ऊपर तक 14 राजू की है। उसमें से 7 राजू का अधोलोक है और ये 7 राजू का ऊर्ध्वलोक, इसकी ऊंचाई जो है वो 7 राजू की है। तो इस संपूर्ण लोक में हम किस स्थान से, किस जगह से ये माने कि ये अधोलोक शुरू हो गया और ऊर्ध्वलोक खत्म हो गया, ठीक है, अथवा नीचे से शुरू करें तो अधोलोक खत्म हो गया, ऊर्ध्वलोक शुरू हो गया। देखिए इस लोक के बीचों बीच एक मध्य लोक में जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। ये सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन इसकी ऊंचाई है ना, और 1,000 योजन जड़ है इसकी जमीन के अंदर, चित्रा पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना। तो उस 1,000 योजन की जो जड़ है, उस जड़ के नीचे से ये अधोलोक शुरू होता है, ठीक है, और लोक के अंत तक जाता है, नीचे तक, ठीक है। और ऊपर की तरफ 1,40,000 योजन का ये है, तो 40 योजन, 1,000 योजन तो जमीन के अंदर, 99,000 योजन ऊपर, और ऊपर 40 योजन की चूली का। तो वो जो 40 योजन की चूली का या शिखर बना हुआ है इस सुमेरु पर्वत का, उससे एक आड़े बाल की दूरी पर जो है ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है।
ठीक है ना। आड़े बाल की, वो आड़ा बाल किसका लेना वो भी बताया गया है। उत्तम भोग देव कुरु या उत्तर कुरु देव के जो मनुष्य हैं ना, उनकी एक बाल को लेकर इस प्रकार का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपके मन में हो सकता है, जब 7 राजू का अधोलोक है और 7 ही राजू का ऊर्ध्वलोक है और टोटल मिलाकर ऊंचाई इस लोक की 14 राजू ही है, तो फिर ये बीच का 1,40,000 योजन कहाँ चला गया? फिर इसे कहाँ काउंट करेंगे? क्योंकि सामान्यतः हम यही पढ़ते हैं कि 7 राजू का अधोलोक की ऊंचाई और 7 लाख की ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई। देखिए, ये स्थूल अपेक्षा कथन किया जाता है। जब हम थोड़ा सूक्ष्मता से जाते हैं तो हम सूक्ष्म कथन इस प्रकार से करेंगे। देखिए, सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे अधोलोक है, ठीक है ना, और चित्रा पृथ्वी जहां है वहां तक 7 राजू हो जाते हैं, उसके सतह तक नीचे से। तो अधोलोक की ऊंचाई हम कहेंगे तो ये कहेंगे कि 1000 योजन कम 7 राजू, 1000 योजन कम 7 राजू, ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट है, लेकिन उसको 7 राजू ही कहा जाता है मोटे रूप में। इसी तरह उस सुमेरु पर्वत जहां पर वो चित्रा पृथ्वी है, उस चित्रा पृथ्वी की सतह से और लोक के अंत ऊपर तक है ना, जहां सिद्ध भगवान विराजमान है, ऊपर तक जो लोक का अंत है वो भी 7 राजू है। तो उस 7 राजू के अंदर अपन कितना 99,000 और 40 योजन, जितना ऊपर वो है सुमेरु उतना घटा देंगे अपन। ठीक है, तो 99,040 योजन कम 7 राजू, ये ऊर्ध्वलोक की एग्जैक्ट ऊंचाई है। और जो बीच का है 1000 नीचे, 99,040 योजन ऊपर सुमेरु पर्वत, उतना जो मध्य का पूरा एरिया है वो उस मध्य लोक की ऊंचाई आएगी। ये एक एग्जैक्ट कथन है। ठीक है, जिससे हम मोटे रूप में ऐसा कहते हैं 7 राजू अधोलोक की ऊंचाई है, 7 राजू जो है ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊर्ध्वलोक है, सुमेरु पर्वत की चूलिका से ऊपर से शुरू हो जाता है। इस ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई हमने जान ली 7 राजू। ठीक है, इसकी जो उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी चौड़ाई है वो भी 7 राजू है ना, और पूरब से पश्चिम तक जो इसकी चौड़ाई है वो क्रमशः बढ़ती है फिर घट जाती है। देखिए, ये ऊपर का हिस्सा है ना, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे पूरब पश्चिम में फैलता जा रहा है, फैलाव बढ़ता, गिलास की तरह है ना, फैलाव बढ़ता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे फैलाव बढ़ता है। जब हम मध्य लोक से 3.5 राजू ऊपर चले जाते हैं ऊपर की तरफ, तो वहां पर जो इसका विस्तार है पूरब से पश्चिम तक, ये 5 राजू का है। देखो लिखा भी है बीच में 5 राजू। फिर उसके बाद वापिस उसी गिलास को उल्टा रख दिया, मान लो सीधे गिलास पे उल्टा गिलास रख दिया है ना, ऐसी कुछ आकृति बन जाती है। ठीक है, फिर वापस कम होता होता जाता है और अंत में जो ऊपर सबसे ऊपर जो 8वीं पृथ्वी है वहां पहुंचकर फिर से उसका जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो 1 राजू रह जाता है। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग इसकी चौड़ाई 1 राजू से होती है, अंत भी 1 राजू से होता है, और बीच में क्रमशः बढ़ता जाता है, बढ़कर मध्य में 5 राजू तक पहुंचता है, फिर घटता जाता है, घटता जाता अंत में 1 राजू तक पहुंच जाता है। तो ये इसकी चौड़ाई है जो क्रमशः ऊपर से नीचे तक कम से ज्यादा और ज्यादा से कम होती है। ठीक है, इस प्रकार का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस ऊर्ध्वलोक की है। इस ऊर्ध्वलोक में रहता कौन है? देखिए, इस ऊर्ध्वलोक में एकेंद्रीय जीव रहते हैं क्योंकि वो सर्वत्र रहते हैं। और कौन रहता है कि और वैमानिक देव रहते हैं। देव गति के जो देव हैं, वैमानिक प्रकार के देव, वो रहते हैं। और सिद्ध भगवान जो हैं, सिद्ध परमेष्टि सारे इस ऊर्ध्वलोक के भी बिल्कुल ऊर्ध्व में, ऊपर में रहते हैं। इनका यहाँ पर वास होता है। गति की अपेक्षा बात करें तो देव गति और तिरंच गति के जीव यहाँ रहते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना। और अब इस ऊर्ध्वलोक में क्या बना हुआ है? जैसे कि अधोलोक में नरक पृथ्वियां बनी हुई है और नरक पृथ्वियों के मध्य में सारे नरक के पटल वगैरह बने हुए हैं सारे, है ना, और अंत में कलकल पृथ्वी बनी हुई है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र बने हुए हैं, जम्बू द्वीप, सुमेरु पर्वत, सब रचनाएं बनी हुई है। तो इसी तरह इस ऊर्ध्वलोक में क्या बना हुआ है? तो ये जो ऊर्ध्वलोक है, इस ऊर्ध्वलोक के अंदर देखिए 16 तो बने हुए हैं स्वर्ग। ठीक है, 16 स्वर्ग बने हुए हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रहवेग बने हुए हैं। 9 ग्रहवेग के ऊपर 9 अनुदिश की रचना है। 9 अनुदिशों के ऊपर 5 अनुत्तर की रचना है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर सिद्ध शिला बनी हुई है, और सिद्ध शिला से भी और ऊपर जाकर अंत में सिद्ध भगवान रहते हैं। ये
एक सामान्य रचना इस अधोलोक की है। किस किस प्रकार से बनी हुई है हम ये देखते हैं, ये स्वर्ग कैसे बने हुए हैं, ठीक है ना। तो जो 16 स्वर्ग हैं, इन सब ऊपर के जो 16 स्वर्ग हैं और ग्रेवेयक, अनुदिश और अनुत्तर हैं, इन सबको विमान भी कहा जाता है, ठीक है। आप 16 स्वर्ग कहें या विमान भी कह सकते हैं, महाविमान, ठीक है ना इन्हें। तो ये जो 16 स्वर्ग हैं इनको कल्प भी कहा जाता है, कल्प, 16 कल्प, ठीक है ना। तो ये युगल में है, 16 स्वर्ग जो हैं ये 8 जोड़े हैं स्वर्गों के, सौधर्म और ईशान स्वर्ग इन दोनों का एक जोड़ा, फिर सानत कुमार और माहेंद्र इनका एक जोड़ा, देखिए आप, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर इनका एक जोड़ा, लांतव कापिष्ट इनका भी एक जोड़ा है, शुक्र महाशुक्र इनका भी एक जोड़ा है, सतार सहस्रार इनका भी एक जोड़ा है, आनत प्राणत और आरण अच्युत, ऐसे ये जोड़ी के अंदर है। फिर 9 ग्रेवेक बने हुए हैं। ये जो 9 ग्रेवेक बने हुए हैं, ये 9 ग्रेवेक संख्या 9 है इनकी ग्रेवेकों की, ठीक है। तो तीन 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 के 3 हिस्से, यानी कि नीचे वाले जो 3 हैं वो अधो ग्रेवेक के अध भाग के ग्रेवेक, बीच के 3 मध्य भाग के ग्रेवेक और ऊपर के 3 ऊर्ध्व भाग के ग्रेवेक कहलाते हैं। ऐसे 3 3 3 9 ग्रेवेक है। उसके ऊपर 9 अनुदिश है। तो ये जो 9 अनुदिश है ये एक के ऊपर एक नहीं है, ग्रेवेक तो एक के ऊपर एक है, लेकिन जो 9 अनुदिश है वो एक ही पटल में है ना, एक ही पटल पर है और अलग अलग दिशाओं में है, एक ही सम भाग पर है ना, ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में। इसका नाम भी है ना अनुदिश, नाम भी इनका ऐसा ही है, अनुदिश, ठीक है। और फिर ऊपर जो है वो अनुत्तर है ना, उसके ऊपर जो है वो 5 अनुत्तर विमान है। तो ये भी अनुदिश की तरह ही बने हुए हैं, एक ही पटल के ऊपर, एक ही सम उसमें है ना प्रदेश में जो है ये सारे बने हुए हैं, एक बीच में है और 4 दिशाओं में 4। जो 9 अनुदिश है उसमें भी एक बीच में है विमान, ठीक है, 4 दिशाओं में 4, 4 दिशाओं में 4, ऐसे 9 अनुदिश बने हुए हैं। और 9 ग्रेवेक जो है वो एक ग्रेवेक के ऊपर एक ग्रेवेक बना हुआ है। 9 ग्रेवेक अर्थात ग्रेवेक के 9 पटल हैं, ठीक है ना, एक एक पटल के अंदर बहुत सारे विमान है फिर, ठीक है ना। इस प्रकार की रचना बनी हुई है। आ जाइए वापस नीचे। अब ये जो स्वर्ग हैं, तो ये स्वर्ग में वैमानिक देव का यहाँ निवास स्थान होता है। तो किस प्रकार से ये बने हुए हैं, देखिए सौधर्म और ईशान, आगे की तरफ आपको सौधर्म नंबर 1 लिखा होगा और पीछे की तरफ नंबर 2 ईशान लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये सब रचनाएं जितनी भी स्वर्ग की हैं, विमानों की हैं और सिद्धशिला है, सिद्ध भगवान, ये जो रचनाएं सारी त्रस नाड़ी के अंदर रचनाएं हैं, सारी सिद्धशिला तक की जो सारी रचना है वो सब त्रस नाड़ी के अंदर बनी हुई है। स्वर्ग सारे त्रस नाड़ी में, तो ऊर्ध्वलोक का मतलब सिर्फ त्रस नाड़ी नहीं है, त्रस नाड़ी तो ऊर्ध्वलोक के मध्य का हिस्सा है, पूरा ऊर्ध्वलोक है आगे से पीछे 7 राजू, ठीक है। लेकिन देवों का जो निवास है, विमान जो है वो सब, सिद्धशिला जो है वो सब त्रस नाड़ी में ही बने हुए हैं। देखिए सुमेरु पर्वत से ऊपर जाते हैं आधे बाल की ऊंचाई के ऊपर, वहां पर सौधर्म और ईशान दोनों स्वर्ग जो है वो शुरू होते हैं। ये ईशान स्वर्ग उत्तर दिशा की ओर है और सौधर्म स्वर्ग जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है, अगर दिशा से बात करें। और ऐसे बात करें तो ईशान स्वर्ग पीछे की तरफ है, सौधर्म स्वर्ग आगे की तरफ है। लेकिन दिशा से बात करेंगे हम तो ईशान जो है वो स्वर्ग उत्तर दिशा में है और सौधर्म स्वर्ग दक्षिण दिशा में। इस प्रकार से उत्तर दक्षिण दिशा में ये ऊपर तक 16 स्वर्ग बने हुए हैं। देखिए 16वां अच्युत और 15वां आरण, तो आरण उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में और अच्युत उत्तर दिशा में। इस प्रकार से ये स्वर्गों की रचनाएं क्रमशः बनी हुई है, ठीक है ना, ये स्वर्ग हैं। इसमें आपको सौधर्म, ईशान और सनत कुमार महेंद्र ये कुछ ऊंचाई में अधिक दिख रहे होंगे और बाकी सबकी ऊंचाई कुछ कम नजर आ रही है। देखिए जैसा कि 7 राजू का ये क्षेत्र बना हुआ है, तो जो सौधर्म ईशान है ना, ये 1.5 राजू, यानी कि अगर चित्रा पृथ्वी से शुरू करें अपन तो उससे ऊपर जब अपन जाएंगे 1.5 राजू तक, वहां तक है ना, सुमेरु पर्वत वाला एरिया उसमें से घटाकर उसके ऊपर से शुरू करेंगे तो सौधर्म ईशान है। तो उसके ऊपर 1.5 राजू में सानत कुमार महेंद्र हैं,
7 राजू में से समझना, ठीक है। 3 राजू हो गया। फिर 5वां छठा, इसे ब्रह्म युगल ऐसा कहेंगे हम, है ना। ये आधे में है, लांतव युगल आधे में है, शुक्र युगल आधे में है, सतार युगल आधे में है, आनत युगल आधे में है, और आरण युगल आधे राजू की मोटाई में स्थित है। ऐसे ये कुल 6 राजू के अंदर 6 राजू की मोटाई में कुल ये 16 स्वर्ग बने हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर फिर ग्रैवयक, अनुदिश, अनुत्तर और सिद्धशिला, वातवलय, ये सारी रचना जो है ये सब एक राजू के अंदर, ये सिद्धशिला तक की रचना जो है वो सब एक राजू में ये बनी हुई है, ठीक है, अपने अपने विस्तार के हिसाब से। तो ये रचना इस प्रकार की बनेगी, ठीक है। अब ये जो सौधर्म और ईशान स्वर्ग हैं, इनके अंदर किस प्रकार से देव रहते हैं, विमान की क्या व्यवस्था है। तो देखिए, जैसे नरकों में बिल होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर विमान होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर विमान होते हैं, सौधर्म, ईशान, ये भी स्वर्ग भी, ये भी विमान ही हैं, स्थिर रहते हैं ये, और वे अन्य इनके विमान होते हैं। इसके अलावा भी इनके पास दूसरे विमान होते हैं, है ना। वे विमान विमान तो कहते हैं तो हमें छोटी रचना ख्याल में आती है, पर ये छोटे नहीं है, कई योजनों विस्तार, है ना, संख्यात और असंख्यात योजन विस्तार तक के भी ये विमान होते हैं। उन विमानों के अंदर एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देवों का वहां निवास स्थान होता है, वहां उनका जन्म होता है, वहां वे रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो विमान किस प्रकार से, किस युगल में, किस स्वर्ग युगल में कितने विमान हैं, है ना, वो भी संख्या प्राप्त होती है। जैसे नरकों में पटल बने हुए थे, तो ऐसे यहाँ भी पटल होते हैं। जैसे सौधर्म और ईशान स्वर्ग का युगल है, तो इसमें, है ना, पटल 31 पटल हैं, ठीक है। एक पटल, उस एक पटल के अंदर बहुत सारे विमान एक एक ही मतलब उस पे सम श्रेणी में, ठीक है। फिर कुछ अंतर है दूसरे पटल और उसके पटल के बीच में, फिर दूसरा पटल, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 31 पटल इस सौधर्म और ईशान युगल में है। फिर कई योजनों का अंतर, फिर दूसरे उसके पटल, सानत कुमार वाला जो युगल है उसके पटल शुरू होंगे, है ना। फिर तीसरे, फिर ब्रह्म युगल के, फिर लांतव युगल के, फिर शुक्र युगल के, सतार युगल के, ऐसे ऐसे पटल आरण युगल तक होते हैं। आरण युगल के बाद में भी वापिस 9 ग्रेवे के, तो उसके 9 पटल हैं, 1 2 3 4 5 6, 9 अनुदिश, उसका एक ही पटल पर 9 अनुदिश बने हुए हैं, और उसके ऊपर 5 अनुत्तर, वो भी एक ही पटल पर 5 अनुत्तर विमान बने हुए हैं, ठीक है। ये सारे विमानों की रचना होती है। हर एक पटल के अंदर विमान बने होते हैं, ठीक है। हर एक पटल में विमान है। एक पटल के अंदर एक इंद्रक विमान होता है जो सबसे सेंटर में होता है। जैसे नरकों में सबसे सेंटर में बिल होता है, वैसे ही इन सौधर्म युगल, सौधर्म और ईशान संबंधी जो एक पटल है, पहला पटल, है ना, कुल 31 पटल है एक, है ना। तो उसका जो पहला पटल है उसके बीच में एक इंद्रक विमान है, सेंटर में है इसलिए उसको इंद्रक कहा है, बीच में विमान है वो। और उसकी 4 दिशाओं में, चारों दिशाओं में भी श्रेणीबद्ध विमान बने हुए हैं। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इन चारों दिशाओं में भी श्रेणीबद्ध विमान है। वो कितने हैं कि वो 62 विमान है श्रेणीबद्ध। और इन श्रेणीबद्ध विमान जो बने हैं चारों दिशाओं में श्रेणी में, और उनके बीच में जितनी जगह रह जाती है उन सब जगह पर प्रकीर्णक विमान बने हुए हैं। जैसे प्रकीर्णक बिल थे नरक में, ऐसे ही प्रकीर्णक विमान बने हुए हैं, ठीक है। एक पटल, ये एक पटल की बात है, ऐसी ही रचना 31 पटल के अंदर है। और कुल पहले सौधर्म युगल से लेकर 5 अनुत्तर वाले पटल तक कुल मिला के 63 पटल हैं। जैसे नरक में 49 पटल है ना, वैसे यहाँ पर 63 पटल हैं, ठीक है। सबके अगर अपन मिला के काउंट करेंगे, हर एक पटल के अंदर विमानों की रचना जो है वो बनी हुई है, ठीक है। पटल वो एरिया है ना, कोई पृथ्वी नहीं बनी हुई है। पटल का मतलब कोई पृथ्वी के ऊपर नहीं है, सब रचना ये तो आकाश में रचना बनी हुई है, ठीक है ना, वायु इत्यादि के अंदर। तो ये है। हाँ, अब एक पटल का चित्र मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार का पटल है और किस प्रकार के पटलों की रचना यहाँ बनी हुई है, उससे आपको सारे पटल ख्याल में आएंगे, ठीक है। देखिए,
एक पटल का चित्र अपन अभी समझते हैं, देखते हैं। देखिए ये एक पटल वैमानिक देवों के विमान, चित्र नंबर 14 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर। नीचे एक पटल बनाया हुआ है, स्वधर्म और ईशान युगल संबंधी पहला पटल है ये। ऐसे 31 पटल है, ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसे अपन को नजर आएगा वृत्ताकार के अंदर। देखिए सबसे बीच में देखिए इंद्रक पटल बना हुआ है, लिखा भी है स्वधर्म विमान प्रथम पटल, इसका नाम है ऋतु, है ना। सब इंद्रक जितने पटल हैं उतने ही इंद्रक, क्योंकि हर एक पटल में एक एक इंद्रक विमान है मध्यवर्ती, ठीक है। तो इसका नाम है ऋतु इंद्रक। स्वर्गों के पहले पटल, सबसे प्रथम पटल का जो इंद्रक बिल है उसका नाम है ऋतु इंद्रक विमान, बिल नहीं विमान। और सबसे ऊपर का है वो, उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि विमान, ठीक है। क्योंकि वो 5 अनुत्तर वाला एक पटल है, उसके मध्य में सर्वार्थ सिद्धि विमान है, ठीक है। और सबसे पहला जो है, नीचे से शुरू करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो बात कर रहा हूं मैं, अगर ऊपर से शुरू करेंगे तो पहला सर्वार्थ सिद्धि है और सबसे नीचे फिर प्रथम स्वर्ग का आ जाएगा। लेकिन हम ऊपर ऊपर की तरफ बात करेंगे क्योंकि अपन ऊर्ध्व लोक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्वधर्म और ईशान युगल, स्वधर्म और ईशान स्वर्ग का जो युगल है वो इस प्रकार से बना हुआ है। उसके मध्य में ये एक पटल बना हुआ है, ठीक है ना। पटल है ये पूरा, इसके मध्य में विमान बना हुआ है, इंद्रक विमान, है ना। और इसके देखो चारों दिशाओं में, है ना, चारों दिशाओं में आपको लिख रहा होगा 62 62 श्रेणीबद्ध विमान बने हुए हैं। और बीच में जो जगह है वहां पर अनेक छोटे बड़े प्रकीर्णक विमान बने हुए हैं। इन सब विमानों में महल, प्रासाद, भवनों की रचनाएं होती है और उनमें देव रहते हैं, ठीक है। स्वधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग इन संबंधी, क्योंकि पटल एक ही पटल में इतने सारे, ऐसी ही रचना दूसरे पटल में, फिर दूसरे तीसरे में, फिर ऐसे 31 पटल हैं स्वधर्म और ईशान के। फिर जब आगे बढ़ते हैं सनत कुमार महेंद्र, वहां पर 7 पटल हैं। देखो ऊपर पटल किस किस युगल में कितने हैं। ब्रह्म युगल में 4 पटल, ब्रह्म युगल मतलब ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग। लांतव युगल, यहाँ 2 पटल, शुक्र शतार, इन दोनों में एक एक पटल। आनत प्राणत आरण और अच्युत, इन चारों में, है ना, यानी कि आनत और प्राणत इसमें 3 युगल और आरण अच्युत इसमें 3 युगल, जैसे 6 हो गए। फिर ग्रेवेक के 3 भाग किए थे, है ना, तो वो 9 पटल हैं पूरे। अनुदिश का 1 पटल और अनुत्तर का 1 पटल, ऐसे करके कुल 63 पटल हैं। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, है ना। ये एक पटल की रचना है केवल, ठीक है ना। दूसरे पटलों में क्या होता है, देखिए पहले पटल के अंदर एक इंद्रक विमान तो सब में एक ही है। श्रेणीबद्ध विमान हर एक पटल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एक एक श्रेणीबद्ध विमान कम होता जाता है। और अंतिम जो अनुत्तर हैं वहां पर एक इंद्रक होता है और 4 दिशा में 4 श्रेणीबद्ध जो विमान है वो वहां पर बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की रचना यहाँ बन जाती है। इन पटलों में जो विमान हैं, इन विमानों में इन देव रहते हैं, इसलिए इन देवों को वैमानिक देव कहा जाता है। लेकिन ये जो विमान छोटे छोटे नहीं है, पहला वाला विमान ही आप देख रहे हैं जो इंद्रक विमान है स्वधर्म और ईशान युगल संबंधी, ये 45 लाख योजन का विमान है, ठीक है। जितनी 2.5 द्वीप का विस्तार है उतना ही इस एक इंद्रक बिल का, केवल एक इंद्रक विमान का, 16 स्वर्गों में से पहले स्वर्ग युगल के पहले पटल का जो इंद्रक विमान मात्र है उसका विस्तार है ये 45 लाख योजन, ठीक है। और दूसरे जो श्रेणीबद्ध जितने भी विमान वो सब असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। और जो ये दूसरे प्रकीर्णक विमान है उसमें कुछ संख्यात योजन वाले हैं, कुछ असंख्यात योजन वाले हैं। जैसे नरक में बिल थे वैसे ही ये भी, है ना। इस प्रकार से ये रचना है। बाकी यहाँ पर कैसे इंद्रों की व्यवस्था होती है, कैसे इनके महल वगैरह कैसे क्या रहते हैं, वो चर्चा जब अपन सूत्र आएगा 16 स्वर्ग संबंधी तब करेंगे बात। अभी हमने इसको सामान्य रूप से समझा है, ठीक है। तो उत्तर दिशा का इंद्र ईशान, है ना, और दक्षिण दिशा का इंद्र स्वधर्म,
ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक ही पटल दोनों से संबंधित है। 31 पटल दोनों सोधर्म और ईशान स्वर्ग दोनों से संबंधित, 31 दो 62 नहीं है, 31 पटल ही हैं। एक ही पटल के कुछ क्षेत्र का स्वामित्व, या फिर हैं कि दक्षिण पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशा का स्वामित्व सौधर्म इंद्र के पास है, और उत्तर दिशा का स्वामित्व जो है, उत्तर दिशा के पटलों श्रेणीबद्ध पटलों का स्वामित्व और उससे संबंधित प्रकीर्णक बिलों का स्वामित्व, विमानों का स्वामित्व ये ईशान इंद्र के पास में है। ईशान इंद्र उत्तरेंद्र है और सौधर्म इंद्र दक्षिणेंद्र है। ऐसे ही ऊपर क्रमशः उत्तर और दक्षिण के इंद्र बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये व्यवस्था है। और कुल बिल कितने हैं, तो सौधर्म और ईशान युगल जो हैं इसमें कुल 31 पटल, और इन सब पटलों में कुल मिलाकर सौधर्म स्वर्ग संबंधी 32 लाख और ईशान संबंधी 28 लाख पटल बिल विमान हैं। इसी तरह सानत कुमार और महेंद्र कुमार जो हैं इन दोनों संबंधी पटल तो 7 हैं, और सानत कुमार के 12 लाख और इसके 8 लाख। इसी तरह ऊपर फिर 4 लाख 50,000 40,000 ऐसे जाते जाएंगे। और सबसे ऊपर जो अनुत्तर है बने हुए हैं, जहां 5 अनुत्तर की रचना बनी हुई है ना, एक पटल के ऊपर, वो वहां पर 5 विमान हैं। बीच का विमान सर्वार सिद्धि विमान है, और 4 दिशाओं में विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, ऐसे 4 विमान और हैं। ठीक है ना, विजय वैजयंत जयंत और पराजित, तो ये 5 विमान है। ऐसे कुल विमान जो हैं वो 84,97,023 हैं। स्वर्ग में कुल कितने विमान हैं, जिन विमानों में देव रहते हैं, वो 84,97,023 विमान हैं। ठीक है, ये जो इंद्रक विमान है, इन इंद्रक विमानों का जो व्यास है वो भी धीरे धीरे घटता जाता है। और सबसे ऊपर का जो सर्वार सिद्धि इंद्रक है अनुत्तर में, है ना, अनुत्तर विमान में, उसकी जो व्यास है वो मात्र 1 लाख योजन का रह जाता है। जितना जम्बू द्वीप का है उतना ही इसका है ना, उतना ही 7वें नरक के जो मध्यवर्ती अप्रतिष्ठान या अवधि स्थान नाम का इंद्रक बिल है उसका भी उतना ही है। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं जो समान हैं। जैसे 45 लाख योजन की क्या क्या चीजें हैं अगर चालू करें, तो सबसे ऊपर सिद्धशिला 45 लाख योजन की है विस्तार। फिर उसके नीचे आ जाओ तो ये जो सौधर्म युगल है, सौधर्म और ईशान स्वर्ग का युगल, इसका जो प्रथम पटल है, इसका जो इंद्रक बिल है ना, जिसका नाम ऋतु इंद्रक बिल है, वो भी 45 लाख योजन विस्तार वाला है। इसके नीचे आओ तो ढाई द्वीप का जो क्षेत्र है ना, मध्य लोक में ढाई द्वीप जो है वो 45 लाख योजन। उसके नीचे जाओ तो प्रथम नरक का, है ना, जो प्रथम पटल है उसका जो इंद्रक बिल है, सीमंतक इंद्रक बिल, वो 45 लाख योजन व्यास वाला है। ये रचना हमने देखी। इस प्रकार से एक बिल कैसा बना होता है वो हमने जाना है ना। अभी हम देखते हैं, ये तो स्वर्गों की रचनाएं हो गई और उसके ऊपर के विमानों की रचनाएं हो गई, तो उसके ऊपर और क्या है, ठीक है, वो अपन देखते हैं। वापस चलते हैं हम अपने उस चित्र की तरफ। हाँ, ये चित्र देखिए हमारे सामने आ गया है। अनुत्तर तक समझ लिया अपन ने। फिर वात वलय की रचना होती है ना। अनुत्तर स्वयं भी वात वलय में ही स्थित है, सर्वार सिद्धि और अनुत्तर जो है वो, ठीक है। और फिर 3 ये जो वात वलय है ना, तनुवात वलय नीचे, उसके ऊपर गण वात वलय, सबसे ऊपर गणोदधि वात वलय बना हुआ है। उसके ऊपर जो है सिद्ध शिला 8वीं पृथ्वी शुरू होती है, उसके ऊपर 8वीं पृथ्वी है, ठीक है। पूरे पृथ्वी है जो पूरे विस्तार है, उत्तर से लेकर त्रस नली के बाहर भी आगे पीछे सर्वत्र, है ना। 8वीं पृथ्वी है, उसका नाम है ईशत प्रागभार पृथ्वी। देखो लिखा भी है अष्टम पृथ्वी ईशत प्रागभार पृथ्वी। इसके बीचों बीच का जो एरिया है, ठीक है, जो कि त्रस नाड़ी में आता है,
पूरी त्रस नाड़ी नहीं, त्रस नाड़ी के भी बीच का हिस्सा है वो, ठीक है ना। जितने में नीचे ढाई दीप बना हुआ उतने में ऊपर, इस 8वीं ईशत प्रागभार पृथ्वी के बीचों बीच रत्नमयी स्वर्णमयी है ना, रत्नमयी एक सिद्ध शिला बनी हुई है, जो सिद्ध जो कि सिद्ध शिला ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है, छत्राकार लिखा हुआ है ना, छत्र के आकार की, जिस प्रकार से छाता लगा हुआ हो, है ना, उस प्रकार से छाते को अगर उल्टा कर दें और थोड़ा वैसा, है ना, जिस प्रकार से प्लेट होती है जिसमें चाय अगर हम पीते हैं, तो वो जिस तरह से किनारों पर पतली और बीच में थोड़ी थोड़ी फिर अंदर से होते हुए फिर वापस किनारे पर पतली हो, इस प्रकार छत्र के आकार की रचना ये बनी होती है। बीच में बिल्कुल मध्य में जो इसकी मोटाई है वो 8 योजन की है, जो क्रमशः किनारों पर घटती घटती 1 अंगुल मात्र रह जाती है। ये सिद्ध शिला बनी हुई है। इस सिद्ध शिला के नीचे जान ही लिया हमने 3 वात वाले हैं, 20-20 हजार योजन मोटाई वाले, और इस सिद्ध शिला के ऊपर से ही फिर 3 वात वाले शुरू हो जाते हैं, है ना। 3 वात वाले हैं ये, जो कि गणोदधि वात वाले, गण वात वाले और तनु वात वाले हैं, ठीक है। तो जो गणोदधि वात वाले है वो 2 कोस मोटा है, ऊपर सिद्धशिला के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर का जो पूरे एरिया में बात कर रहा हूं, ठीक है, लार्ज मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक। फिर 1 कोस मोटा गणवात वाले है, और 1575 धनुष की मोटाई वाला जो है वो तनुवात वाले है। और इस तनुवात वाले के जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वहां पर सारे सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं, और सिद्ध बनने के बाद जीव जो है वहीं जाकर विराजमान होता है लोक के अंत में, है ना। तनुवात वलय का जो अंत है वही लोक का अंत है, और उसके बाद लोक का अंत हो जाता है। तो लोक के अंत में सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है, उन सबके मस्तक एक सम श्रेणी में वहां विराजमान होते, एक साथ होते हैं, सबके मस्तक एक सीध में एक जैसे वहां पर होते हैं, और वे इस 45 लाख योजन का जो एरिया है सिद्ध लोक वाला, है ना, जो जहां नीचे सिद्ध शिला बनी हुई थोड़ी नीचे जाकर, उतने ही एरिया में सारे प्रतिष्ठित वहां पर जाकर स्थित होते हैं। तो आप कहेंगे सिद्ध तो अनंत है, तो अभी तक अनंत सिद्ध इतने से एरिया में आते कैसे हैं? कि देखिए वे कोई मूर्तिक तो है नहीं, आत्मा तो अमूर्तिक है, और वे आत्मा मात्र हैं, जीव मात्र हैं। तो एक है ना, एक में बसते आप अनेक, एक सिद्ध में अंदर ही अनेक सिद्ध भगवान रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और निश्चय से वे अपने ही आत्म प्रदेशों में रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की रचना है। ऊपर उनका जो ऊंचाई है वो एक जैसी, सबके सिर जो है वो एक जैसे होते हैं। सिर कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अंतिम जो उनका शरीर था, है ना, तो उस शरीर के प्रमाण उनके आत्म प्रदेश वहां पर जाकर स्थित होते हैं। और ऊंचाई सबकी अलग अलग, उत्कृष्ट अवगाहना सिद्धों की 525 धनुष की है, और कम से कम जो है वो 3.5 हाथ की अवगाहना होती है ना, सिद्धों की। तो उस रूप में अपने अपने आकार के रूप में, और खड़गासन और पद्मासन दोनों ही प्रकार से वहां वे सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। और ठीक है, उनके मस्तक जो है वही तनुवात वलय का अंत है, और तनुवात वलय का जो अंत है वही इस लोक का अंत है। तो वहां ये लोक का अंत हो जाता है। इस प्रकार से ये सब मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक की रचना बनी है, जो हमने सामान्य रूप से यहाँ पर समझा है, ठीक है। अब अपन चलते हैं चौथे अध्याय के पहले सूत्र की तरफ, क्योंकि इस ऊर्ध्व लोक जो हैं और विमान बने हुए हैं, पुत्र तारे, इन सब तो देव के विमानवासी ही होते हैं, या और भी कई प्रकार के होते हैं। तो उन देवों के प्रकारों को बताने के लिए और देवों का विशेष वर्णन करने के लिए इस चौथे अध्याय के अंदर सूत्र दिए हुए हैं। देवों का वर्णन है, मतलब देव के रूप में वर्णन जीव का ही है, क्योंकि जीव ही देव गति को प्राप्त होता है, ठीक है। और जीव तत्व का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं पहले सूत्र की तरफ। आइए पहला सूत्र पढ़ते हैं। देवाश चतुर्णिकायाः, चतुर्थ अध्याय प्रथम सूत्र, सूत्र पाठ। देवाश चतुर्णिकायाः, सूत्र विच्छेद करता हूं। देवाः प्लस चतुः प्लस निकायाः, देवाः प्लस चतुः प्लस निकायाः। क्या मतलब हुआ? जो देव हैं वो 4 निकाय वाले होते हैं, 4 समूह वाले होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। देखिए सूत्रार्थ क्या है, देव 4 निकाय या समूह वाले हैं, है ना। देव गति के जो देव हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के देव होते हैं, 4 समूह वाले होते हैं। कौन कौन से 4 समूह हैं वे? भवनवासी, व्यंतर,
ज्योतिष, देखिए, और वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक 4 प्रकार के देव होते हैं। ठीक है, भवनवासी देव किसे कहते हैं? ये कहाँ रहते हैं? भवनवासी देव जो है वो भवनों में रहते हैं। इनके भवन कहाँ हैं? कि इनके जो भवन है ये अधोलोक में, है ना, बने हुए हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग के अंदर इनके ये भवन बने हुए हैं। यहाँ पे ये भवनवासी देव जो हैं वो रहते हैं और ये मध्य लोक में भी रहते हैं। व्यंतरवासी, व्यंतरवासी भवनों में, भवनवासी के भवन इधर भी बने हुए हैं, ठीक है ना, मध्य लोक में भी। व्यंतर, व्यंतर किसे कहते हैं? है ना, जो नाना प्रकार के स्थानों पर अंतरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अनेक स्थानों पर रहना ही जिनका स्वभाव है, उन्हें व्यंतरवासी कहते हैं। ये व्यंतरवासी के भी जो निवास स्थान है ये भी खर और पंख भाग में भी बने हुए हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों पर भी इनके निवास स्थान बने हुए हैं। और भी ये जो है वृक्ष, सूने स्थान, कहीं पर भी, है ना, असंख्यात द्वीप समुद्रों में, मध्य लोक में कहीं पर भी विचरण करते हैं और ये रहते हैं। ये व्यंतर इसलिए व्यंतर कहलाते हैं। ठीक है, विचरण करते रहते हैं नाना प्रदेशों में। ज्योतिषी, ज्योतिषी देव जो है सूरज, चांद, तारे, ये सब इनके विमान हैं। इनके विमान अत्यंत ज्योति से युक्त होते हैं और ये स्वयं भी अत्यंत ज्योतिर्मान होते हैं, इसलिए ज्योतिषी देव कहे जाते हैं। और वैमानिक देव तो हमने देखा ही अभी ऊर्ध्वलोक में कि विमानों के अंदर इनका निवास होता है, इसलिए ये वैमानिक देव कहे जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरा एक ये भी है कि जिनका मान है, जिनका जो मान है वो अपेक्षाकृत कम होता जाता है ना। 3 भवनत्रिक की अपेक्षा वैमानिक का मान कम है और उसमें भी क्रमशः ऊपर जाएंगे तो मान और कहाँ निवास है, भवनवासी कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में, अधोलोक में। व्यंतरवासी भी मध्यलोक में, अधोलोक में। ज्योतिषी मध्यलोक में और वैमानिक जो है वो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। मूल इनका ये मूल निवास स्थान है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के देव हैं। अब इन देवों का क्या स्वरूप है, इन देवों में भी किस किस प्रकार के देव होते हैं, इंद्र की व्यवस्था कैसे होती है और कैसे क्या होता है, वो सब अपन आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सूत्र में सारा आता जाएगा। ठीक है, अभी की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न, कोई शंका हो तो आप अगली कक्षा ज्वाइन करें।